Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest writing task to an essay. So the question is, some people think that older employees are more valuable to a company. तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो जिनकी एज ज़्यादा होती है वर्कर वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कंपनी के लिए. While others think that, जबकि कुछ और लोग सोचते हैं कि जो यंगर एम्प्लॉयज़ हैं, जो नई भर्ती की जाती है, जिनको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कंपनी में आए हुए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. तो हमारे क्वेश्चन का टाइप है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो देखिए, इस क्वेश्चन टाइप में नो डाउट आपको दोनों ही साइड्स को एक्सप्लेन करना होगा. और जनरली आप देखिए, अगर आप 2 बॉडी पैराग्राफ्स बना रहे हैं तो आप एक अच्छा अपना आंसर बना सकेंगे. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए. चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, जो कि नॉर्मली 2 लाइन्स का होता है, जिसमें फर्स्ट लाइन आपकी होती है जो कि हम क्वेश्चन को रीफ्रेज सिनोनिम यूज करके सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करके अभी हम लिख के देखेंगे, और उसकी वोकैबुलरी को हम पहले स्टडी करेंगे. उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, उसके बाद कंक्लूजन आता है. तो बने रहिए, हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद कि बॉडी पैराग्राफ आपके TATF के बढ़िया स्कोर के लिए कौन सा होना चाहिए, किस साइड का होना चाहिए. बट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके इंट्रोडक्शन से. वोकैबुलरी ले लेंगे. सम पीपल को हम लिख सकते हैं अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल. थिंक के लिए होल्ड द बिलीफ सिस्टम. मोर वैल्यूएबल के लिए देखिए, फिर वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं होती. इन कॉन्टेक्स्ट आप मीनिंग नहीं चेंज कर रहे, वो वर्क करेगा. ऑफ ग्रेटर वैल्यू. तो वाइल आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर है, इसके लिए आप वेयरएस और हाउएवर भी यूज कर सकते हैं. थिंक के लिए हम यूज कर रहे हैं बिलीव. एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज के लिए हम यूज करते हैं वर्कर्स. बेनिफिशियल, तो देखिए बेनिफिशियल होते हैं जो कि कोई बेनिफिट देते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे. अभी हम इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन लेंगे. तो यहाँ पे आपके हम इंट्रोडक्शन का केस ले लेंगे. जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें मीनिंग नहीं चेंज करना है. आप सिनोनिम यूज करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके, आप अपनी वोकैबुलरी को शो करके, आप क्वेश्चन का मीनिंग चेंज किए बिना फर्स्ट लाइन बनाइए. तो देखते हैं, अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड्स द बिलीफ सिस्टम दैट. तो मतलब सेम है. कुछ लोग सोचते हैं ओल्डर वर्कर्स आर ऑफ ग्रेटर वैल्यू टू अ कंपनी. जो पुराने वर्कर हैं या फिर जो एज में जो बड़े हैं, वो कंपनी के लिए ऑफ ग्रेटर वैल्यू. ऑफ ग्रेटर का मतलब वैल्यू का मीनिंग सेम ही होता है कि वो वैल्यूएबल होते हैं. तो यहाँ पे हमने वाइल को वेयर एस से रिप्लेस कर दिया. वेयर एस अदर्स बिलीव दैट, बाकी लोग सोचते हैं यंग वर्कर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो वो यंग वर्कर्स को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं. अभी ये हमारी फर्स्ट लाइन जो कंप्लीट लाइन बन गई वो आपकी है, अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड्स द बिलीफ सिस्टम दैट ओल्डर वर्कर्स आर ऑफ ग्रेटर वैल्यू टू अ कंपनी वेयर एज अदर्स बिलीव दैट यंग वर्कर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. अभी देखिए, आपका ये बोथ व्यू ऐसे है. आप थीसिस स्टेटमेंट जो सेकंड लाइन इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपको लिखनी चाहिए, आप उसको फिक्स कर सकते हैं. हालांकि इसको लिखने का और भी बढ़िया तरीका है, बट अगर आपका टारगेट जो डिजायर्ड बैंड स्कोर है वो 7 तक है तो ये वर्कआउट करेगा. तो हम लाइन को ले लेंगे. इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स. तो इस एसे में मैं दोनों ही साइड्स को एक्सप्लेन करूंगा. अभी हम बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन पे. तो बॉडी पैराग्राफ के बेसिस पे ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि आपको इस केस में CC के स्कोर होते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन के. तो वो आपको TATF और CC का स्कोर तभी मिलेगा अगर आप इस चीज़ को निभाएंगे एसे के शुरू से लेकर एसे के एंड तक. तो हम कंक्लूजन को ले लेते हैं. उसके बाद हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि हमें बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना चाहिए और बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना चाहिए. तो कंक्लूजन के लिए पहले हम थोड़ी वोकैबुलरी ले लेंगे. हायर एक्सपीरियंस, तो हायर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है,
ये इसका मीनिंग है कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि किसी से उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे यंग और ओल्डर वर्कर्स हैं। फुल ऑफ देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब है भरा होना। फॉर द रीजन दैट, इस कारण। एनर्जी एंड क्रिएटिव आइडियाज, तो फुल ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटिव आइडियाज ऐसा है इसमें। तो फुल ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटिव आइडियाज, ये भी आपका लेक्सिकल में एक अच्छा स्कोर हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। अभी हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, कंक्लूजन फॉर्म करेंगे। इन कंक्लूजन देख लेते हैं। ओल्डर एम्प्लॉयज हैव हायर एक्सपीरियंस बट यंग एम्प्लॉयज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजन दैट दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटिव आइडियाज। तो कंक्लूजन में हमने बोल दिया कि जो ओल्डर एम्प्लॉयज हैं उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जबकि जो यंग एम्प्लॉयज हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनमें एनर्जी का लेवल बहुत होता है और उनमें क्रिएटिव आइडियाज बहुत होते हैं। तो आपका कंक्लूजन बन गया, इन कंक्लूजन ओल्डर एम्प्लॉयज हैव हायर एक्सपीरियंस बट यंग एम्प्लॉयज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजन दैट दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटिव आइडियाज। तो देखिए यहाँ पे नो डाउट आपने BP1 और BP2 क्या होना चाहिए, अभी हम इस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए हम दो तरीके से BP1 या तो हम यंग एम्प्लॉयज का ले सकते हैं या फिर ओल्डर एम्प्लॉयज का, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस केस में, क्योंकि कंक्लूजन जैसा हमने बनाया है वो हमने बनाया तो बॉडी पैराग्राफ से ही है, बट हम जहाँ पे रिवर्स में कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नो डाउट अपना झुकाव दिखा रहे हैं। आपने एक पॉइंट दिया ओल्डर एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यंग एम्प्लॉयज के लिए आपने 2 पॉइंट्स दिए, तो आप बॉडी पैराग्राफ, आप झुकाव है आपका यंग एम्प्लॉयज की तरफ, तो आप बॉडी पैराग्राफ जो बनाएं जो यंग एम्प्लॉयज का हो, जिसकी तरफ आपका झुकाव है वो आपके कंक्लूजन के पास होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो बॉडी पैराग्राफ 2 या बॉडी पैराग्राफ 3 होना चाहिए। तो या इस केस में बॉडी पैराग्राफ 3 आप ना ही बनाए तो अच्छा है। यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 1 आप बनाएं ओल्डर एम्प्लॉयज को लेकर, जिसपे हम वर्क एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, और आप बॉडी पैराग्राफ 2 बनाएं यंग एम्प्लॉयज को लेके। इसको आप 2 हिस्सों में भी बांट सकते हैं, लाइक बॉडी पैराग्राफ 2 में आप एक्सप्लेन करें कि कैसे उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और बॉडी पैराग्राफ 3 में आप करें कि कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ उनके कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, या फिर आप इन दोनों आइडियाज़ को ही BP2 में ले सकते हैं। तो आपके फुल क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को 1 गो में ले लेंगे। क्वेश्चन है, some people think that older employees are more valuable to a company while others think that younger employees are more beneficial. Discuss both views and give your opinion. Introduction ले लेंगे, 2 lines, single paragraph. A certain class of people holds the belief system that older workers are of greater value to a company, whereas others believe that young workers are more important. In this essay, I will discuss both the viewpoints. ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अभी हम कंक्लूजन पे आएंगे। इन कंक्लूजन, ओल्डर एम्प्लॉयज हैव हायर एक्सपीरियंस बट young employees are important for the reason that they are full of energy and creative ideas. Okay, don't forget to like, subscribe and share friends also.